दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी कारोबार में। तंग दस्त, परेशान और जादू से सताए हुए अफराद के लिए आज की ये वजीफ़ा है। कारोबार की बंदिश, शादी में रुकावट, नौकरी में रुकावट, पसंद की शादी, औलाद की बंदिश। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। आज का अमल, बेहद मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक ऐसा वजीफ़ा जो भी इसको पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना रिज़्क़ अता फरमा देते हैं, इतना रिज़्क़ अता फरमा देते हैं कि वो बंदा राज़ी हो जाता है। तो अल्लाह वालो, हमें भी चाहिए कि जब अल्लाह हमें राज़ी करता है तो हम भी अपने रब को राज़ी करें। ये वजीफ़ा करने से आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल सकती है। आप रात को सो रहे होते हैं और आपका प्राइज बॉन्ड निकल आता है, आपकी किस्मत का सितारा ऐसे चमक उठता है। अल्लाह वालो, जो इंसान इस वजीफे को पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के खजानों से उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं। ऐसा मुकद्दर चमकाने वाला ये अमल है। आपका कोई ऐसा काम जो बहुत अरसे से रुका हुआ है, किसी सूरत भी आपको उम्मीद नहीं है कि वो काम होगा, तो ये वजीफा करते ही वो काम घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, बल्कि चुटकियों में होगा। यकीन कामिल के साथ अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को करते हैं तो आपके रिस्क में फरावानी होनी शुरू हो जाएगी। घर में अगर तंग दस्ती है, घर में बेबरकती है, बेसकूनी है, रिज़्क़ की तंगी है, गुर्बत है, गुर्बत की वजह से लड़ाई झगड़ा रहता है, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो एक बार इस वजीफे को जरूर करें। आपकी सोच से भी ज्यादा असरदार है ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना अता फरमाएंगे कि आपकी सोच है। अल्लाह वालों, ये वजीफा एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी सूरत का वजीफा है। 30वें सिपारे की छोटी सी सूरत सूरतुद दुहा का वजीफा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें बहुत सारी बातें आपके फायदे की होती हैं। अगर आप अपने मसरूफियात से 10 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लेते हैं तो अल्लाह वालों, हो सकता है कि इसमें आपके किसी एक मसले का हल मौजूद हो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी एक मसला हल हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालों, मैं आप लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद से, अहादीस से निकाल कर ये वजीफे आपके सामने रखती हूँ ताकि आप अपनी परेशानी के लिए इसको पढ़ सकें। तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड तक। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी। पहले आपको इस वजीफे से जुड़ी एक भाई की कारगुजारी सुनाती हूँ। अल्लाह वालों, किस्मत, तकदीर, दुनिया जो है ये दारुल असबाब है। सबब इख्तियार करना हमारा काम है, इसमें असर डालना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। जब कदम उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि जब वल्लज़ीन जाहदू फीना लना लानादैनन सुबुल, कि जब बंदा कदम उठाता है तो हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने 7वें कमरे में ले गई थी, दरवाजे बंद कर लिए थे। 7 दरवाजे थे, दरवाजे बंद करके ताले लगा दिए थे और गुनाह की दावत दी थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह फरमाया, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तो हज़रत यूसुफ वहाँ खड़े नहीं रहे, बाहर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। ये नहीं सोचा कि दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करके कदम उठाया। दरवाजे की तरफ कदम उठाया, दौड़े तो ताला टूटा, दरवाज़ा खुला और वो बाहर चले गए। फिर दूसरा ताला टूटा, दरवाज़ा खुला और वो बाहर गए। इसी तरह 7 ताले टूटे और दरवाजे खुल गए।
تو جب بندہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے راستے کھول دیتا ہے. جب اختیار کرنے سے تقدیر کھلتی ہے تو دعا سے بھی تقدیر بدلتی ہے، اسباب سے بھی تقدیر بدلتی ہے اور اعمال سے بھی تقدیر بدلتی ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنا رزق بھی لکھوا کے لایا ہے، اپنی عمر بھی لکھوا کے لایا ہے، لیکن دوسری طرف حدیث پاک میں بیان آتا ہے جو بندہ والدین کی خدمت کرے گا اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے اور روزی میں بھی. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ تقدیر جو کسی عمل کے ساتھ معلق ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا. ایسا ایک وقت میں بندے کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، اس سے کوئی کام اچھا ہو جائے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام اگر کسی سے اچھا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو وہ اس کا کام پسند آ جائے. اللہ رب العزت اس کے حالات کو یکسر بدل دیتے ہیں. اللہ والو، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا. وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تراویح پڑھا رہا تھا. تراویح پڑھانے کے بعد وہ مسجد سے گھر کی طرف لوٹے. گھر ان کا مسجد سے 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. کہتے ہیں کہ میں نے تراویح پڑھائی، تراویح پڑھا کے بعد میں میرے پاس سواری نہیں تھی کہ میں اپنے سواری پر بیٹھ کر اپنے گھر واپس آ سکوں. حالات اس قدر خراب تھے کہ پیدل ہی آنا پڑتا تھا. ایک دن وہ پیدل آ رہے تھے کہ دل بڑا بجھا بجھا سا تھا، دل میں بڑی ہی ایک کڑن تھی کہ دیکھو تراویح پڑھا کے آ رہا ہوں، 2-3 کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے آ رہا ہوں، اور پھر صبح سحری میں واپس جا کر نماز پڑھانی ہے، درس بھی دینا ہے. وہ بھائی کہنے لگے کہ میں اپنے گھر پہنچا تو میں بہت اداس تھا، بہت ڈسہارٹ ہوا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا رب العالمین میرے حالات بدل دے. وہ بھائی کہنے لگے کہ میں نے اپنے روحانی استاد سے رابطہ کیا، ان کو میں نے کال کی تو جب انہوں نے بات کی تو میرے آنسو گرنے شروع ہو گئے، قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے. میں نے کہا استاد جی حالات بہت خراب ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں مسجد آ سکوں یا جا سکوں. مسجد 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بچوں کے دودھ کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، کہتے ہیں کہ بیٹا تم رو نہیں، اللہ پر توکل کرو، تمہیں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، یہ عمل آج ہی سے شروع کر دو. انہوں نے سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ بتایا. یہ بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے اللہ والو، یہ ایک طاقتور عمل ہے. وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی بتایا اس عمل کو پہلے خود کیا، پھر لوگوں کو بتایا. اس وظیفے سے بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اس کی برکات سے ہر انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ والو آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. آپ جب عشاء کی نماز، فرض نماز آپ نے ادا کر لی تو آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے. یاد رہے اللہ والو کہ برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود پڑھا جاتا ہے. عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. جب آپ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پر پہنچنا ہے تو آپ نے اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ والو غور سے سن لیں، جب آپ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس آیت پر پہنچنا ہے تو اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سورت کو مکمل کر لینا ہے. ایک بار آپ نے سورہ ضحیٰ کو پڑھا اور جب آپ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کو پر پہنچے تو 313 مرتبہ آپ نے اس سورت کا ورد کیا.
आयत का विर्द किया और सूरत को मुकम्मल कर लिया, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आपने रोजाना करना है जब तक आपकी मुराद पूरी ना हो जाए। इस वजीफे को पढ़ने से आपको जाती घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, पैसा दौलत भी मिलेगी, रिज्क में बरकत भी होगी, कारोबार में तरक्की भी होगी, घर से बेबरकती भी खत्म होगी। अल्लाह वालों, अल्लाह की खासुल खास रहमतें आप पर बरसना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे आप इस वजीफे को करते जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खासुल खास करम आप पर होता जाएगा। अल्लाह वालों, वजीफा करने से अगर आप मुसलमान हैं और ये 3 अमाल आप करते हैं अपनी रोजाना की रूटीन में, तो आप यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपके अमाल को असर करने से रोके। वो 3 अमाल कौन से हैं? सबसे पहले तो आपने 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी है। नमाज हम पर वैसे भी फ़र्ज है मुसलमानों पर। अल्लाह वालों, कोशिश करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नमाज अदा कर सकते हैं। अव्वल तो कोशिश करेंगे 5 नमाजें अदा करें, लेकिन अगर आपसे कोई एक आधी छूट भी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है? हर टाइम बावजू रहने की कोशिश करनी है और रोज़ाना की बुनियाद पर आपने थोड़ा बहुत कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोलना है, उसको पढ़ना है। चाहे आप एक आयत पढ़ें, चाहे एक सिपारा पढ़ें, चाहे एक रुकू पढ़ें, लेकिन कुरान मजीद को खोलें ज़रूर। और तीसरा अमल जो सबसे ख़ास और पावरफुल अमल है, जो आपके हर वजीफे को, हर अमल को ताकतवर बनाता है, वो अमल ये है कि आप बद नज़र ना हो। बद नज़र से मुराद है कि आपकी नज़र साफ हो, आपकी नज़र दिल में हया हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये तन्हाई में ख्याल हो कि मुझे और तो कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। आप सिर्फ इस डर से अपनी तन्हाई में कोई ऐसा अमल ना करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं। तो फिर देखें इस वजीफे के कमाल, इस वजीफे की बरक़ात, इस वजीफे की फजीलतें, कैसे आप पर रहमतें बरसाता है ये अमल, कैसे आपको घर, गाड़ी, दौलत, पैसा, हर चीज़ कैसे आपको वाफर मिकदार में मिलती है कि आपके लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह वालों, वजीफा बेहद आसान है। आपने सूरह ज़ुहा को शुरू करना है और वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा को 313 मरतबा पढ़कर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है, बिल्कुल आजिज़ी और इनकसारी के साथ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हजूर अपना मसला जो है वो पेश कर देना है। अल्लाह की ज़ात जाने वो कैसे हल करना है, क्या करना है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं।